HRMS का जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया, ऑफ कोर्स यू अडॉप्टेड द टाइम ट्रैक सिस्टम, मार्केट में बहुत सारे जबरदस्त किस्म के टूल्स भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर हम सिस्टम्स की बात करें, वो बड़े जबरदस्त किस्म के, तगड़े किस्म के सिस्टम मौजूद हैं। वाई टाइम ट्रैक सर, वाई टाइम ट्रैक्स? देखिए, इसमें यह है कि अगर मैं आपको इस बात को इस मिसाल से समझाऊं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंटेनर पोर्ट की इंडस्ट्री है। इसकी एक अपनी ज़रूरत है, एक अपनी यूनिक इसकी रिक्वायरमेंट, जो कि हो सकता है किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट ना करती हो। उसकी 70% चीज़ें उससे मिलती हों, लेकिन उसकी 30% चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल ही यूनिक हो, जो किसी इंडस्ट्री में मौजूद ना हो। तो अगर मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई लिबास ख़रीदने के लिए, और उसमें आपको 2 लिबास आप देखते हैं और 100 उसके अंदर थे, आपके 2 लिबास पे नज़र पड़ती है, आप कहते हैं यार ये 2 जो है ना, ये मेरी जो ज़रूरत है, जो मेरा मिजाज है, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, लेकिन ये दोनों अगर जम होकर एक हो जाएं तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो एक ग्रीन है, एक रेड कलर का लिबास है, तो मतलब 2 मल्टी कलर हो जाएंगे। और ज़बरदस्त वो सिस्टम भी जब आप कोई अडॉप्ट करते हैं तो सब सिस्टम कुछ नहीं होता, असल चीज़ ये होती है आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, वो बेसिक है, उसके हिसाब से आप सिस्टम का इंतखाब करते हैं। तो जब हमने अपनी ज़रूरत को देखा तो हमने ये देखा कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारी कुछ अपनी ऐसी ज़रूरियात हैं जो कंटेनर पोर्ट या इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो लोग ट्रेन चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ग्लोबल इन नेचर तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हो, लेकिन वो कस्टमाइज भी हो सकती हो और उसमें कस्टमाइजेशन का रूम हो। तो उसमें हमें ये लगा कि ऑल ग्लोबल सिस्टम्स they are not very forthcoming in terms of customization, and even if you go for customization, the time and cost is very high as compared to the return. But any local system which is reliable and they can offer customization both financially and time wise, it is far more effective to go for a global system. That what we thought. That's why we opted for a local system, time tracks, as we are happy to make that. इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि why not made in पाकिस्तान? क्या आप भी इसी चीज का तस्वर रखते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कंपैटिटिव भी है, तो why not made in पाकिस्तान? तो आप भी इसी के और आपके दिमाग में इस चीज का कायल हूँ, लेकिन उस सूरत में कि अगर जो प्रोडक्ट आप इंतखाब कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट को compete कर सकती हो, तो why not you go for a product which is local? तो इसका मतलब है think global, act local. Amazing. हम तो खैर टाइम ट्रैक्स में काफ़ी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एंड टू एंड जो HR का सर्विस डिलीवरी के पॉइंट्स हैं उसमें जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हम ऑटोमेट कर सकें टू एन एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड बजटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम पेरोल भी यूज़ कर रहे हैं, लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो इन हाउस मेस है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं उसका भी एक मॉड्यूल हमने बनाया, कैंटीन, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोई मॉड्यूल है नहीं, तो हम ऑलमोस्ट एंड टू एंड हम HRMS के जितनी जो HR के सब फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल्स हमने टाइम ट्रैक्स के लिए हैं। तो क्या 3 ऐसे की फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि यार कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन के अलावा ऐसे ये फीचर्स हैं जो मैं समझता हूँ शायद इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी आता है या अदर कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स भी आते, तो मुझे ऐसे लगता है ये इनकी USP है, वो क्या है? ऐसे ही रेंडमली आप बताना चाहें बता सकते। इसमें एक चीज़ तो ये है कि वैसे तो ये जितने मॉड्यूल्स हैं दे आर ऑल अवेलेबल ग्लोबली, राइट, एंड प्रॉब्ली इफ यू इवैल्यूएट टाइम ट्रैक्स विद ग्लोबल सिस्टम्स, सो बोथ आर कंपेटिटिव, राइट, बट बिकॉज वी हैव workers who are called equipment operators, so we wanted to, in the modules, we wanted to do an equipment operator module which can keep track of different licenses we have for operators and which can evaluate the productivity of operators. Right. So that was something which was to be customized. So this is something which is in there, all these details of operators which help us to evaluate their productivity and give different stats regarding the equipment operators. This is something which we think is a valuable tool in time tracks. Right. And
The other thing is that the employee self-service, which is also a global thing, which is available globally, but I think if we compare the return of value of time tracks, यानी आप that कहते हो उसको ROI is far higher Right. than any global product. Right. If we were to get all these modules and purchase it globally, then maybe it would have cost us 8 to 10 times more what we have purchased time tracks. But having said that, it is not that it's people may perceive that it's a very cheap product, so quality is not there, but quality is there. The cost we paid, we are getting the return far higher than what we paid. And in the modules I told, I missed out one module which was e-appraisal. We are also using e-appraisal module. Excellent. अली साहब, आप मुझे बताइए कि टाइम ट्रैक्स का जो आप पेरोल मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करने से आपकी जो नंबर ऑफ आवर्स हैं या फिर ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, वो कैसे इम्प्रोवाइज हुई है ड्यूरिंग द टेन्योर, जब से आप इनका सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, उसमें तो खैर बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि पहले जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं था तो तमाम चीज़ें मैनुअली होती थी, वर्कशीट्स के ऊपर होती थी, उसका चेक करना कि वो क्या फाइनेंशियली सही है और रिकॉन बनाना पिछले महीने की निस्बत, वो एक बहुत ही लंबा काम था. लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, ऑब्वियसली द एफिशिएंसी हैज़ इम्प्रूव्ड बाय मल्टीपल टाइम्स बिकॉज everything is being generated by the system itself. All reports are automated and reconciliation reports of different types as per your needs are available in the system, which you can quickly review your payroll accuracy within 10 to 15 minutes, that what are the differences and where they are, and you get to know exactly this payroll is correct and you can proceed. Plus it is also giving you cost analysis, staff cost analysis, because you have reports which are customized, built in as per our need, and every month or as and when required, we can log in and we can check what our employee cost is from different angles, which also helps us in budgeting, plus to make other decisions of employee investment. So this is obviously helping our payroll team to be more efficient and to be more accurate. And the other perspective is the employee perspective, that prior to this launch of time tracks, they were not able to view their details as and when they want. Now they have a mobile app on which they can access anywhere, even beyond Pakistan. If they are outside Pakistan, they can view their details. So employee self-service has improved. Accessibility of information for both employer and employee has improved. So this is the benefit of having a payroll module. आपको ई-रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या बेनिफिट्स दे रहा है, या इनके पास कौन से अवेलेबल फीचर्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी को मजीद इंक्रीज कर? देखिए, जब तक हम सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो ऐसी बात है, रिक्रूटमेंट की जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, हम पोस्टिंग जो है वो सोशल मीडिया पे आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनुअल ओरिएंटेड थी. चाहे वो एक मैन पावर रिक्विजिशन हो, उसका अप्रूवल हो, प्लस इंटरव्यू वैल्यूएशन हो, हर चीज़ कागज़ के ऊपर होगी. तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. मतलब जब हमने इसको लॉन्च किया ई रिक्रूटमेंट को, तो उसके बाद हमने बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट कर दिए. जैसे पर्सनल रिक्विजिशन है, वो आप सिस्टम में मैन पावर रिक्विजिशन रेज करेंगे, सिस्टम में ही उसका वर्क फ्लो के थ्रू अप्रूवल होगा कि वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई नहीं हुई, वो बजट में थी नहीं थी, या न्यू पोजीशन थी, न्यू पोजीशन थी, जो भी थी वो तमाम तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं. उसी में अप्रूवल होता है. उस अप्रूवल के बाद जो ऐड पोस्टिंग है वो भी आप उसी के थ्रू कर सकते हैं. जब वो ऐड पोस्ट हो जाता है तो वो ऐड जो है वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो वो लिंक मौजूद होता है, इस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फिर आपके पास क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग फिल्टर है, तो वो जो एक बहुत मुश्किल काम है कि आप 1000 रिज्यूमेस को कागज़ में देख कर एक एप्लीकेशन को देखें और स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई करें, वो आप चंद फिल्टर्स के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर लें. फिर उसके अंदर ये भी हमने एक फीचर है हमारे पास कि जो शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमेज हैं वो हम डिपार्टमेंट को शेयर भी कर सकते हैं. उसके ऊपर वो अपनी शॉर्टलिस्टिंग करके बता सकते हैं. उसमें इंटरव्यू शेड्यूलिंग भी है, प्लस उसमें इंटरव्यू वैल्यूएशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं. जी जी, वो भी सारा उसके अंदर ऑनलाइन हो जाता है. तो ये वही वाली बात है कि इस प्रोसेस को हमने एक तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, और उसका टाइम हमने बहुत कम कर दिया, और जो वेस्ट है ऑफ पेपर एंड टाइम वो भी इसके अंदर कम हो गया.